सफल होगी तेरी आराधना। हमारा काम हो गया। यस मॉम, हमने कर दिखाया। हमने सब कुछ संभाल लिया था। उस श्राप की कहानी की वजह से माधव हमें सब कुछ देने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन नहीं, वो लड़की आराधना एक बार फिर बीच में आई और उसने हमारा सारा खेल खराब कर दिया। शिवानी की असलियत सबके सामने लाकर उसने हमारी बेटी की जिंदगी खराब कर दी। आज उस लड़के से वो शादी कराने जा रही है शिवानी की, जो किसी लायक ही नहीं है। उसने हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन हमारे बेटे की जिंदगी बर्बाद करने हम उसे नहीं देंगे। आज उस लड़की ने हमें मजबूर किया है ये कदम उठाने के लिए। अब हम अपनी सारी हदें पार कर देंगे, माधव को मजबूर करेंगे उसका सब कुछ हमारे नाम करने के लिए। और इसके लिए हमारे पास एक प्लान है। बहुत अच्छा प्लान बनाया मॉम आपने। मामू को पता ही नहीं चला कि एक पावरफुल एआई का ऐप यूज करके मैं ही उनसे आवाज बदल के बात कर रहा था। आर्यन, मैंने विनायक को हर जगह देख लिया, वो कहीं नहीं मिल रहा। एक काम करो, तुम उधर देखो, मैं इधर जाता हूँ। जल्दी जाओ। मजाक नहीं है ये। अगर अपने बच्चे को जिंदा चाहते हो तो सब कुछ मेरी कंपनी के नाम कर दो। गुड जॉब आर्यन। हम हमारे प्लान में कामयाब हो गए, लेकिन वो जो तुम्हारे आदमी है ना आर्यन, क्या वो कल शाम तक विनायक की ठीक तरह से देखभाल कर पाएंगे? क्योंकि पेपर्स बनवाने में लॉयर्स को कल का पूरा दिन लग जाएगा। उसके बाद माधव को फोन करके टेकड़ी के पीछे जो हमारा एक पुराना गोडाउन है ना जो बंद है, वहां बुला लेना। वो अपनी सारी विरासत हमें सौंप देगा। उसके बाद हम वो करेंगे जो हम चाहते हैं। क्या? किडनैपर का लोकेशन मिल गया है? शुक्ला, मुझे उसका एग्जैक्ट लोकेशन अभी भेज, अभी इसी वक्त। आराधना, विनायक की लोकेशन मिल गई है। मेरा दोस्त शुक्ला, उसने किडनैपर की एग्जैक्ट लोकेशन को ट्रैक कर लिया। आई एम रियली सॉरी, मुझे बहुत अफसोस है। मुझे इस तरह तुमसे बात करनी पड़ी, विनायक को भी रुलाना पड़ा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसकी सांसें चल रही है कि नहीं। हल्के से विनायक को पिच करो, उसकी आवाज सुननी है। लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करता, 90 सेकंड तक अगर मैं फोन पे बात नहीं करता ना, तो उसकी लोकेशन ट्रैक नहीं हो सकती थी। अब माफी मत मांगिए साहब जी, हम लोगों ने जो भी किया हमारे बच्चे को बचाने के लिए किया, और हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। चलो। शुक्ला का मैसेज है, उसने किडनैपर की लोकेशन भेजी है। साहब जी जल्दी चलिए हमारे विनायक के पास। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सुनो, तुम लोग जाके कुछ खा पी करो, तो मैं यहीं हूँ। ठीक है, चलो।
आज तेरी वजह से है तेरे बाप का सब कुछ मुझे और मेरे बाप को मिलेगा। लोकेशन तो यहाँ की है आराधना, लगता है विनायक इधर ही है। घबराओ मत, आज हम विनायक को घर लेकर ही जाएंगे। चलो मेरे साथ। यहाँ तो कोई भी नहीं है। भगवान का लाख लाख शुक्र है हम वक्त पर यहाँ पहुंच गए, वरना उन दोनों को पता चल जाता कि तुम विनायक के साथ यहाँ हो। पर माँ आपको कैसे पता चला? वकील साहब, माधव की वसीयत के ट्रांसफर पेपर्स तैयार हो गए ना? मेनका जी, माधव जी ने तो पेपर्स बनाने से मना कर दिया था। क्या? हाँ, शक हो गया था इन दोनों पर, इसलिए हमने इनका पीछा किया, क्योंकि इन्हें पता चल गया था कि हमने विनायक को कहाँ छुपा कर रखा है। अब अगर हम सही वक्त पर नहीं आते ना तो ये सारा खेल खत्म हो जाता। चलो विनायक को जल्दी से यहाँ लेकर जाते, इससे पहले कि ये दोनों हमें देख ले। चलो। तुम्हें दे रुको। क्या हुआ साहब जी? गुंडों का कुछ पता चला? नहीं, ऐन मौके पे निकल गए। कोई बात नहीं, शुक्र है पापा का कि हमें हमारा विनायक मिल गया है। तो मैं रुको, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। अब भाई आकर पान सुपारी कन्या के हाथ में रखें। ये ऐसा ब्रेसलेट तो मैंने आर्यन के हाथ में देखा था। क्या आर्यन ने ही विनायक को अगवा किया था? आर्यन ने ये सब अकेले किया या फिर मेनका दीदी के साथ मिला हुआ है वो? क्या मेनका दीदी इतना नीचे गिर सकती हैं? आप ही ने मेरे विनायक को अगवा करवाया ना? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हम क्यों अगवा करेंगे तुम्हारे विनायक को? या फिर ये सिर्फ एक इत्तेफाक है कि अगवा करने वाले इंसान के पास भी आर्यन जैसा ही ब्रेसलेट है? बापा,
मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कहाँ खो गई तुम? चलो। जी मैं आई। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो तुम दोनों विनायक के साथ सही सलामत आ गए। वैसे भैया कमाल का प्लान था आपका, वीडियो कॉल पे किडनैपर्स का पता करने का। हम तो इसी बात से खुश हैं कि विनायक सही सलामत हमारी गोद में आ गया। और उन्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी पड़ी, हमारी सारी प्रॉपर्टी बच गई। तुम सही कह रही हो डिम्पल, लेकिन यकीन मानो मैंने तो बस एक चांस लिया था, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि सब कुछ मिलने के बाद भी वो किडनैपर्स सही सलामत हमारे विनायक को हमें वापस लौटाएंगे। और पता नहीं उन्हें हमारी बातें कैसे पता चल रही थी, इसलिए ये प्लान मैंने सिर्फ अपने तक रखा, मैंने किसी से शेयर नहीं किया। माधव, ये तुमने बहुत अच्छा किया। इसके बारे में घर में तुमने किसी को कुछ नहीं बताया। वो क्या है ना, आजकल दीवारों के भी कान होते हैं। पर इतने फूल प्रूफ प्लान के बाद भी दीदी, उन किडनैपर्स को पता था कि हम वहां पहुंचने वाले हैं, और हमारे पहुंचने से पहले ही वो वहां से फरार हो गए। अब छोड़ो ना इन बातों को। विनायक यहाँ सही सलामत वापस आ गया, इससे बढ़कर हमारे लिए खुशी की बात कुछ और हो ही नहीं सकती। थैंक गॉड, हमारा छोटा सा भाई एकदम ठीक है। आर्यन, तुम तो कल ही आए हो विलायत से, और ये तुम्हारे साथ इस तरह से घुल मिल गया है जैसे ही तुम्हारे साथ ही खेल रहा था पूरा दिन। देखो, ये शायद आपकी गोद में आना चाहता है। इसके हाथ में तो ब्रेसलेट है। चलो, भगवान की कृपा है कि सब कुछ अच्छा हो गया। अब तुम दोनों की शादी भी नहीं टलेगी, वरना दूसरी बार संकल्प लेकर कुलदेवी के मंदिर जाना हमें अच्छा भी नहीं लगता। अब ये मत कहना कि तुम दोनों अपनी शादी भूल गए थे। अरे भाई, सारी तैयारियां हो चुकी है। हाँ, मैंने फार्म हाउस पे सारी तैयारियां करा दी है। टेम्पो भर के गुलाब के फूल मंगवाए हैं, कैंडल मंगवाई है, बलून्स मंगवाए हैं, सारी तैयारी हो गई है। आप दोनों का आपका कमरा एकदम तैयार मिलेगा। चलो, अब बहुत रात हो गई है, कल सुबह जल्दी उठना है, बहुत सारे काम है। जाओ, सब लोग अपने कमरे में जाकर सो जाओ। साहब जी, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। अब अकेले में कोई बातचीत नहीं होगी। शादी के 24 घंटा पहले दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को देख नहीं सकते, ये अपशुकन माना जाता है। और अब तो विनायक भी आ गया है। चलो, दोनों अपने अपने कमरे में जाकर सो जाओ। अब कल एक दूसरे का चेहरा मंडप में ही देखना। दादी, बस थोड़ा। तुम दोनों यही चाहते थे ना कि तुम दोनों की शादी पूरे विधि विधान के साथ, रीति रिवाज के साथ हो, तो उसका यही नियम है। चलो, जाओ अपने कमरे में। डिम्पल, आराधना को उसके कमरे में ले जाओ। जी दादी।
इस बात की तसल्ली तो हो गई है कि ये ब्रेसलेट आर्यन का नहीं है। इसका मतलब कि आर्यन मेनका दीदी के साथ उनके जायदाद के लालच के खेल में शामिल नहीं है। तो आखिर ये ब्रेसलेट है किसका? क्योंकि जिसका भी है उसी ने विनायक को अगवा किया था। मुझे जल्द से जल्द इस बात का पता लगाना होगा। थैंक गॉड मॉम, आज तो बाल बाल बच गए। अच्छा हुआ मैंने फ्रेश होते वक्त अपना हाथ देख लिया और वो पुराने जैसा सेम ब्रेसलेट पहन लिया। आई एम श्योर उस आराधना ने जानबूझकर विनायक को मेरी गोद में दिया था ताकि वो चेक कर सके कि मैंने वो ब्रेसलेट पहना है या नहीं। मैंने देखा था माँ कि वो कैसे मेरा हाथ देख रही थी। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम आर्यन। वो बार बार तुम्हारे हाथ की तरफ देख रही थी क्योंकि वो हमारे इरादों से वाकिफ है। अब वो तुम पर शक कर रही है। यार माँ ये तो हाथ धो के ही पीछे पड़ गई है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम अपने प्लान को अंजाम कैसे देंगे? हम समझ सकते हैं आर्यन, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है क्योंकि अब भी आराधना नाम की तलवार हमारे सर पर लटक रही है। लेकिन वो चुप रहने वालों में से नहीं है। किसी भी तरह से वो ब्रेसलेट हमें उससे चुराना ही होगा क्योंकि वो सिर्फ एक ब्रेसलेट नहीं है, हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। हमारे मकसद की कुंजी है वो। किसी और के हाथ में रहना हमारे लिए बहुत खतरनाक है। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इतनी रात को किसका फोन आ रहा है? क्या हुआ साहब जी? सब कुछ ठीक तो है ना? अरे सब ठीक है का क्या मतलब है? मतलब कुछ गलत होगा तभी मैं अपनी पत्नी से बात कर सकता हूँ। कैसी बात कर रही हो तुम आराधना? नहीं, वो आपने ऐसे रात को इतनी देर रात अचानक ऐसे फोन किया तो मुझे लगा कि कुछ हुआ है। अच्छा, तो मतलब अगर कुछ होगा तभी मुझे परमिशन मिलेगी कि मैं अपनी पत्नी से बात कर सकूं। मतलब तुमने गलत सोचने का ठेका लेके रखा है? कभी अच्छा नहीं सोच सकती, उस पर टैक्स लगता है क्या? कम ऑन यार आराधना, कल हमारी शादी है, फिर हनीमून। तो मुझे एक बात बताओ, बहुत कुछ अच्छा भी सोचा जा सकता है ना? अच्छा ये बताओ, तुमने प्रैक्टिस की या नहीं? डिसाइड कर लिया ना? क्या? क्या? कम ऑन यार, बहाने बहाना बंद करो। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम्हें पता है आराधना। एनीवेज, तुम्हारे पास कल तक का टाइम है। पूरी तरह पूरी रात बैठ के तुम प्रैक्टिस कर लो, फिर बाद में मुझे मत कुछ कहना। तुम्हें मुझे मेरे नाम से बुलाना ही होगा। भूल गई थी ना? कोई बात। अब एक रात में पूरा प्रेशर लो और करो प्रैक्टिस। फिर कल के बाद मुझे बात बोलना। अगर तुमने मुझे साथी बुलाया तो मैं भी तुम्हें मालकिन जी बुलाऊंगा। कैसे हैं आप? मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी हर वक्त मजाक ही सोचता है आपको। कल तो जितना कुछ हुआ उसके बाद भी आप अभी भी नाम की रटी लगाए बैठे। विनायक के साथ जितना कुछ हुआ है उसके बाद इस सब का ख्याल भी कैसे आ सकता है आपको? बुरा वक्त हमेशा हमें अच्छे पल की अहमियत का एहसास दिलाता है। और अब तो तुम और विनायक मेरे साथ हो बाबा, और कल हमारी शादी है। सच कहूं तो हमारे रिश्ते की नई शुरुआत का एक एक पल मैं एंजॉय करना चाहता हूँ आराधना, क्योंकि पता नहीं जिंदगी में कल क्या हो जाए। नहीं, ऐसा मत कहिए साहब जी। अब तो हम लोग साथ हैं ना, अब कुछ बुरा नहीं होगा। अरे मुझे भी पता है कि कुछ बुरा नहीं होगा, इसलिए तो आज पूरी रात मैं सोना नहीं चाहता आराधना। एक्चुअली कल हमारी शादी है। देखो आराधना, मैंने तो डिसाइड किया कि मैं पूरी रात जगने वाला हूँ, और तुम भी नहीं सो रही हो तो चलो मिलते हैं। क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे अभी तो रात के 2 बज रहे हैं, ऊपर से दादी ने मना किया है ना कि शादी से पहले हम एक दूसरे को नहीं देख सकते। छुप छुप के मिलने का मजा ही अलग होता है पगली। कभी किसी को छुप के नहीं मिली क्या? नहीं। मैं भी नहीं। सेम टू सेम, मतलब 100%। चलो इसकी भी शुरुआत करते हैं आराधना, क्या बोलती हो? और वैसे भी दादी ने मुंह छुपाने के लिए कहा, मतलब मुंह ना दिखाने के लिए कहा है ना, तो मत दिखाना। पल्लू पहन के आ जाओ यार, या मुंह ही मोड़ देना। देखना ही मत, बात तो कर सकते हैं।
वैसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसे निकलेंगे। कैसा? इतना प्यार करने वाला ना? नहीं, इतने बदमाश। अब मुझे समझ आ रहा है कि आखिर विनायक में ये बदमाशी कहाँ से आ रही है। अच्छा, अब कोई नहीं। अब जब तुम फंसी गई हो इस बदमाश के साथ, तो बाहर आओ ना मिलने, मालकिन। आप भी ना, खबरदार अगर आज के बाद आपने मुझे मालकिन बुलाया तो। वैसे मुझे भी नहीं पता था कि तुम ऐसे निकलने वाली हो। कैसी? खड़ूस, ना बात सुनने वाली, ऐसी लड़की से पाला पड़ेगा। अरे मुझे लगा था कि जब मैं तुम्हें मिला था तो तुम कितनी प्यारी हो और मीठी, प्यार से बात करने वाली, धीमे बोलने वाली लड़की निकलोगी, लेकिन मेरे साथ तो धोखा हो गया बॉस। अच्छा जी, खैर लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब तो आप फंस गए ना इस डांटने वाली डरावनी लड़की के साथ में। हाँ, तो आप जब फंसी गए हैं तो चुपचाप गार्डन में आओ, बाकी डांट भाई ने लगा देना। अरे पर हाँ, काट दिया फोन, बदमाश कहेंगे। अरे साहब जी, आपने मुझे यहाँ मिलने के लिए बुलाया और आप खुद नहीं है यहाँ पर। कहाँ हैं आप? नहीं, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। हम कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा आपको, हम हमेशा साथ रहेंगे। साहब जी, साहब जी, साहब जी। ये क्या हो रहा है? मुझे बार बार वही सपना क्यों आ रहा है? वो भी मेरी शादी वाले दिन ही। इस बार तो मैं अपनी शादी वाले जोड़े में भी थी इस सपने में। कहीं साहब जी के साथ होने वाली किसी अनहोनी की तरफ इशारा तो नहीं है? फिर हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है? मैं साहब जी को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं अभी उन्हें देखकर आती हूँ। साहब जी, ये समय उसकी जिंदगी पर भारी है। उसका मंगल 8वें भाव में है। अकाल मृत्यु का संकेत है माथों पर। मैं साहब जी को किसी मुसीबत में नहीं डाल सकती। मैं ये शादी नहीं कर सकती दादी। मैं वो दुल्हन का जोड़ा नहीं पहन सकती। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।